ओके डियर स्टूडेंट्स, हम भारत की भू आकृति प्रदेश देख रहे हैं जियोग्राफी में। आज हम देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। ठीक है, इसमें हम कैसे कैसे देखेंगे, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पठार देखेंगे। इसमें पठार कैसे कैसे हैं, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश के पठार। फिर हम इसमें देखेंगे पर्वत एवं पहाड़ियाँ, पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, पर्वत श्रेणी पहाड़ियों में सबसे पहले हम देखेंगे मध्य की पहाड़ियाँ, भारत के मध्य क्षेत्र की पहाड़ियाँ, मध्य क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, मध्य का भाग देखेंगे, मध्य क्षेत्र देखेंगे भारत का। उसके बाद में देखेंगे हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक, तो ये देखेंगे। सबसे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश कहाँ है भारत में। ये किस तरह से उस भारत का मैप है। भारत के इधर से अरावली से लेके विदराज महल की पहाड़ियों के बीच में और यहाँ तक कन्याकुमारी तक इतनी त्रिभुजाकार आकृति में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्षेत्र किसका है, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश का है, इतना क्षेत्र। ठीक है, यहाँ मैदान है, ये हम देख चुके हैं। ऊपर हिमालय वो हम देख चुके हैं। बाद में आएंगे पश्चिमी तट, पूर्वी तटीय और पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय भाग, ये तटीय प्रदेश और इसके आसपास द्वीप समूह, वो चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पठार। सबसे पहले ये भारत का इस तरह से कुछ मैप है। ठीक, अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं अपने अच्छे से क्रम वाइज। यहाँ अरावली है, और यहाँ अरावली है, और यहाँ क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ अरावली है, यहाँ है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ी यहाँ, ये अरावली है। उसके बाद में यहाँ से क्या चलते हैं,
उसके बाद यहाँ से जाती है विंध्याचल की रेंज आती है, ये विंध्याचल पर रेंज है। उसके बाद विंध्याचल के बाद में जाते हैं यहाँ से विंध्याचल पहाड़ की रेंज है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जाती है। उसके बाद यहाँ से जाता है, इसके नीचे जाता है कैमूर और बारनेर, ये बारनेर है और ये क्या है, कैमूर है। ये थोड़ा कैमूर और बारनेर। उसके बाद में जाती है यहाँ से नर्मदा नदी आती है और उसके बाद यहाँ से जाती है सतपुड़ा रेंज। कितने भाग में होगी, 5 भाग में, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ रेंज है। इसके अलावा नीचे और भी रेंज आएगी, वो हम आगे पश्चिमी घाट उनमें देखेंगे, आगे पहाड़ियों में देख लेंगे हम। फिलहाल हम पठार देख रहे हैं, ऐसे आएंगे। ठीक, तो अरावली के पास में यहाँ कौन सा पठार है, मेवाड़ का पठार है। यहाँ मेवाड़ का पठार है। ठीक, मेवाड़ के पठार के नीचे कौन सा है, मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। उसके बाद में मालवा के पठार के बाद में क्या आता है, यहाँ पास में आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक, उसके बाद में यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है भंडारकर का पठार। ये कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल की श्रेणी है, विंध्यन की श्रेणी है, और ये सतपुड़ा की श्रेणी है। ये 5 भाग में कौन सी गई है, सतपुड़ा की रेंज। और ये कौन सी गई, विंध्याचल श्रेणी की है। इसके नीचे यहाँ कौन है, बारनेर पर्वत श्रेणी, और उसके पास में कौन सा, कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक, और सतपुड़ा की रेंज में कौन कौन आते हैं, राजपीपला आता है सबसे पहले, ये सतपुड़ा की रेंज है। सबसे पहले आता है राजपीपला। ठीक, उसके बाद इधर से आता है रामगढ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है गाविलगढ़। गाविलगढ़ आता है। उसके बाद आता है महादेव, और उसके बाद में आता है मेकाले, लॉर्ड मेकाले, मेकाले, महादेव, मेकाले, रामगढ़, राजपीपला, गाविलगढ़। ऊपर बारनेर, बारनेर और कैमूर, उसके ऊपर विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। ये हमें इतनी तो देखनी पड़ेगी, तभी हम पठारों को समझ पाएंगे। यहाँ अरावली के पास में मेवाड़ का पठार, उसके नीचे मालवा का पठार, उधर की ओर बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बाड़मेर के बीच में कौन सा पठार है, बैफ और भंडारकर पठार। बंडोर का पठार है। ठीक है, यहाँ बंडोर का पठार है। यहाँ कैमूर श्रेणी के ऊपर कौन सा पठार है, रावी का पठार है। ठीक, यहाँ रावी का पठार है, ये कैमूर श्रेणी आगे तक जाती है। ठीक है, यहाँ विंध्याचल का पठार बन ही जाता है, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी चलती है तो यहाँ विंध्याचल का पठार बन जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी तक देख लिए मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बंडोर का पठार। ठीक है, रावी का पठार। मेकाले और रामगढ़ के बीच में कौन सा पठार है, यहाँ है बघेलखंड का पठार, बघेल खंड का पठार। ठीक, बघेलखंड का पठार है। मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, बंडोर का पठार हो गया, रावी का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, यहाँ विंध्याचल का पठार हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ कौन सा पठार आएगा, छोटा नागपुर का पठार आएगा। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, ये कौन सा पठार है, छोटा नागपुर पठार। और यहाँ कौन सा पठार है, मेघालय का पठार है यहाँ। ठीक है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। ठीक, इतना समझे। उसके बाद छोटा नागपुर को यहाँ से एक नदी जाती है, वो नदी हम देखेंगे कौन सी नदी जाती है। एक नदी इसको क्या करती है, दो भाग में बांट देती है, ये दो भाग में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग का पठार। छोटा नागपुर दो पठार में बंटा हुआ है, हजारीबाग का पठार। ठीक है, नीचे वाले को रांची का पठार बोलते हैं। ठीक है, और रांची के पठार के इधर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पाट बोलते हैं। ठीक है, और बघेलखंड और मेघालय के नीचे यहाँ कौन सी एक, यहाँ है छत्तीसगढ़ का पठार। ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ का पठार। ठीक है, मेघालय का पठार, नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, रावी का पठार, बंडोर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये हजारीबाग का पठार यहाँ हो गया, और छत्तीसगढ़ का पठार हो गया। ठीक है, इसे धान का कटोरा भी बोलते हैं, चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़ के पठार को, क्योंकि यहाँ चावल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो थे मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणी के अंदर पठारों को देखना। अब नीचे वाले सभी आसान है। यहाँ उड़ीसा के अंदर थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ दंडकारण्य का पठार। यहाँ कौन सा पठार है, दंडकारण्य का पठार। उसके बाद नीचे आ जाएगा तेलंगाना का पठार, यहाँ नीचे आ जाएगा तेलंगाना का पठार, यहाँ आ जाएगा आंध्रा का पठार। ये कौन सा है, तेलंगाना का पठार, नीचे तो आसान है सारे। उसके बाद ये कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु का पठार, आंध्रा का पठार। ठीक है, आंध्र का पठार, ये तमिलनाडु का पठार, टीएन तमिलनाडु का पठार। ठीक है, और इधर से कर्नाटका का पठार। ठीक है, और कर्नाटका पठार में कौन सा है, बेंगलुरु का पठार ही अंदर आ जाता है इसमें। ठीक है, कर्नाटक का पठार, यहाँ बेंगलुरु का पठार इसी के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका से ऊपर कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो नीचे वाले तो आसान है, महाराष्ट्र में पठार, कर्नाटक में पठार, तमिलनाडु में पठार, आंध्र का पठार, तेलंगाना का पठार, और उड़ीसा का जो थोड़ा सा तो नीचे की ओर आता है, यहाँ दंडकारण्य का पठार। ठीक है, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ का पठार, ये जरूरी है याद करना, यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है उड़ीसा के पास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके थोड़ा सा एमपी प्रदेश का, और ऊपर थोड़ा यूपी के वगैरह को मिला के ये पठार थोड़े याद करने मुश्किल होते हैं, तो इनमें थोड़ी पर्वत श्रेणी देखनी होती है, उसके साथ याद हो जाता है। अरावली के पास में कौन सा पठार है, मेवाड़ का पठार है। उसके पास में बुंदेलखंड का पठार है, उसके नीचे मालवा का पठार है। ठीक है, उसके नीचे बंडोर का पठार है, फिर उसके पास में रावी का पठार है। यहाँ विंध्याचल का पठार हो जाता है, एक प्रकार से विंध्याचल श्रेणी चल रही है, यहाँ विंध्याचल का पठार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, उसको दो भाग में बांटते हैं, हजारीबाग पठार, रांची पठार। फिर आगे जाके मेघालय का पठार आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इस श्रेणी में याद हो गए पठार। उसके बाद में मेघालय और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, मतलब सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी, दो पहाड़ियाँ, मेघालय और रामगढ़, इनके बिल्कुल बीचों बीच कौन सा, बघेलखंड का पठार है, और उसके नीचे कौन सा, छत्तीसगढ़ का पठार है। तो ये थे टोटल पठार, प्रायद्वीपीय पठार के प्रदेश के। ठीक है, ये हमने देखे पठार। पहला टॉपिक हमारा हो गया पठारों का। अब इसमें और भी विशेषता आती हैं। जो पुराने पठार हैं उनको कौन से बोलते हैं, आर्कियन पठार बोलते हैं।
जो पुराने पठार उन्हें आर्कियन पठार बोलते हैं। उसके बाद आर्कियन पठार में क्या लावा निकल के नए पठार बनते हैं, उनको बोलते हैं लावा पठार, लावा संरचना वाले पठार या लावा पठार कहते हैं अपने, आर्कियन संरचना वाले पठार और लावा पठार। ठीक है, इनमें कौन सी मिट्टी होती है बाद में इनको देखेंगे, जब मिट्टी पड़ेंगे तब देखेंगे कौन कौन से पठार में कौन से आर्कियन पठार है और कौन कौन से मिट्टी वाले मतलब ये लावा वाले पठार है। ये हम पूरा डिटेल से देखेंगे बाद में। एक बार इतना देख लेते हैं कि दो टाइप के पठार होते हैं। आर्कियन पठार में कौन सी मिट्टी होती है, ज़्यादातर लाल मिट्टी होती है। ठीक है, और इनमें कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये आगे मिट्टियाँ करेंगे तब और आएगा डिटेल से। ठीक, आर्कियन पठार लावा पठार उस दो टाइप के होते हैं। जो पुराने पठार हैं उनको आर्कियन बोलते हैं, उसके बाद में जो पठार बने हैं उन्हें लावा पठार बोलते हैं। तो दोनों ही पुराने, पर दोनों पठारों में ज़्यादा पुराना है उसे आर्कियन पठार बोल देते हैं, उसके बाद को कौन सा बोलते हैं, लावा पठार बोल देते हैं बाद वाले को। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप के पठार, और इनमें कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे, तब मिट्टी आएंगी दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पठार। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मध्य भाग, पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ, जिससे मध्य भाग की पहाड़ियाँ, भारत के मध्य भाग की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। अब देखते हैं मध्य भाग की पहाड़ियाँ। ठीक, ऐसे भाग है कुछ में पे ये। अब हम देखते हैं यहाँ पर्वत पहाड़ियाँ, यहाँ तो है अरावली और यहाँ है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक, ये तो तय है ही है। अब इसको पूरा बड़ा करके डिटेल से देखते हैं अपने। ये है अरावली, ये है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ अरावली से थोड़ा नीचे आते ही कौन सी रेंज आती है, सतपुड़ा की रेंज आती है। ये से सतपुड़ा की रेंज आती है, सतपुड़ा का नहीं, विंध्याचल की रेंज आती है। उसके नीचे यहाँ कौन सी है आगे, बाड़मेर, और उसी के बाद में मेघालय। ठीक है, ये थोड़ा मैदान में जा रहा है, अपने ओनली समझने की दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे ही है वैसे। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल की श्रेणी है, विंध्यान की श्रेणी है। और ये मेघालय, ठीक, ये मेघालय नहीं, कैमूर, ये बारनेर, बारनेर, कैमूर। ठीक है, उसके बाद विजयन के बाद सतपुड़ा की रेंज आएगी। सतपुड़ा की रेंज 5 भागों में जाती है, 1 2 3
4 और 5, और 5 के बाद में थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो यहाँ होगी घट जात की, घट जात की एक छठे यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाएगी इसके, घट जात। ठीक, उसके बाद कौन सी रेंज आएगी, सतपुड़ा की रेंज। ठीक है, उसके बाद आएगी सतपुड़ा की रेंज। सतपुड़ा के बाद में कौन होगी, सतमाला, सतमाला के साथ में ही अजंता। उसके बाद कौन सी आएगी, बालाघाट। उसके बाद में आएगी हरिश्चंद्र। उसके आएगी बाबा बुदन। उसके बाद में आएगी हरिश्चंद्र, बाबा बुदन, पालनी। पालनी के बाद में आएगी वेरुशन। ठीक, ये कौन सी रेंज है, सतपुड़ा की रेंज। ये सतपुड़ा की रेंज है, ये सतमाला है, इसके साथ में अजंता। ठीक है, और उसके बाद नीचे कौन सी है, बालाघाट। बालाघाट के बाद में हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद बाबा बुदन, कॉफ़ी की पहाड़ियाँ, कहवा मतलब कॉफ़ी की पहाड़ियाँ। उसके बाद पालनी। उसके बाद है वेरुशन। ठीक है, ये हम जब पश्चिमी घाट करेंगे तब उन द्वार से आएंगे। ठीक है, और इधर कौन सी, ये कौन सी है, घट जात, घट जात की पहाड़ियाँ, ये घट जात की पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा की रेंज में सबसे पहली रेंज कौन सी है, राजपीपला। राजपीपला के बाद में राजपीपला। उसके बाद में इधर रामगढ़, गाविलगढ़, महादेव, मेकाले। ठीक, अब देखते थोड़ी चोटियाँ इनमें। मेकाले के ऊपर जो चोटी है उसे बोलते हैं अमरकंटक की चोटी। कौन सी चोटी है, अमरकंटक की चोटी, जहाँ से नदियों का क्या होता है, नर्मदा नदी निकलती है जहाँ से। ठीक है, वो नदियों देखेंगे। उसके बाद महादेव पहाड़ पे है धूपगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी है, धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, ये धूपगढ़ की चोटी होगी। ये धूपगढ़ की चोटी होगी, अमरकंटक होगी। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अपने विद्यन के ऊपर। यहाँ मालवा को पठार है, यहाँ मालवा पठार के ऊपर यहाँ एक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिगार चोटी। शिगार जो अपने पीते हैं वो वाला शिगार हो गया, शिगार की चोटी। ठीक है, शिगार के बाद में यहाँ एक पन्ना की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है यहाँ, पन्ना की पहाड़ियाँ। पन्ना की पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ है सद्भावना चोटी। यहाँ विद्यन में विद्यन की चोटी होगी हुई। ठीक है, उसके बाद में कौन सी चोटी आती है, विद्यन की चोटी आ जाती है। शिगार विद्यन की प्रवेशनी में सबसे ऊंची चोटी कौन, यहाँ प्रवेशनी में मालवा का पठार है, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिगार। फिर पन्ना की पहाड़ी आती है, पन्ना की पहाड़ी को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना। ठीक है, नीचे बारनेड और कैमूर ऐसे ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद में नीचे की और चोटी कौन सी आती है ऊंची, महादेव की धूपगढ़ और मेकाले की अमरकंटक। यहाँ इतनी चोटी देख ली, 1 2 3 4 चोटी हमने तक देख ली। ठीक है, उसके बाद में इधर आ जाते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, गुरु शिखर। माउंट आबू उसके पास में ही है, गुरु शिखर। और इसके दक्षिण में एक चोटी और है इसके पास में ही, उसको क्या बोलते हैं, जरगा। ठीक है, और इधर अरावली के इधर उत्तर में कौन सी चोटी है, उसको बोलते हैं हर्षनाथ, अलवर में। ठीक है, हर्षनाथ चोटी है।
और इस अर्शनाथ के पास, अरावली के पास में कौन सी पहाड़ी है? बूंदी क्षेत्र आता है, मेवाड़ आता है, नीचे ऊपर आता है बूंदी। यहाँ बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी की पहाड़ियाँ? बूंदी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपने इधर मध्य भाग की चोटियाँ। अब इधर से देख लेते हैं थोड़ा गुजरात के अंदर। यहाँ कच्छ की पहाड़ियाँ आती है। इस क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी आती है? कच्छ की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ कौन सी आती है? गिर, गिरनार, शत्रुंजय। कौन कौन सी है? गिर, गिरनार, ठीक, गिरनार पे गिरनार की चोटी होगी ऊंची, और उसके बाद शत्रुंजय पहाड़ियाँ। कौन सी है? शत्रुंजय, शत्रुंजय। ठीक है, पहाड़ी। कच्छ की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख भी है, अशोक का, उसके बाद कनिष्क वगैरह सभी का आता है ये इतिहास में। गिर, गिरनार और शत्रुंजय। ठीक है, तो ये कुछ मिला के अपने इधर की प्रमुख पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद इधर मेघालय की आती है। इधर छोटा नागपुर आ जाता है, नागपुर में भी पहाड़ियाँ ही। इधर कौन सा आता है? छोटा नागपुर, छोटा नाग, इसमें भी चोटियाँ हैं। ठीक है, हजारीबाग की चोटियाँ, नीचे रांची की चोटियाँ। ठीक है, छोटा नागपुर। इसके बाद इधर वाली साइड में आता है मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी है पहाड़ियाँ? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। इतना समझ में आ गया कि प्रोशनी कौन सी है? अरावली, राजमहल की पहाड़ी, उसके बाद छोटा नागपुर, में विजयंत की शेर, सतपुड़ा की रेंज, सतमाला की रेंज, नीचे बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबा उदन, पालनी, वेरुसंड। इधर कच्छ की पहाड़ियाँ, गिर, गिरनार की पहाड़ियाँ, शत्रुंजय की पहाड़ियाँ। बीच में कौन सी जाती है इनके दोनों के बीच में? विंध्याचल की श्रेणी, कैमूर की श्रेणी। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में सतपुड़ा और सतमाला के बीच में कौन सी नदी जाती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी जाती है? ताप्ती नदी। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। और ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। देखो पहले यहां से देखते हैं। ये विंध्याचल सतपुड़ा से लेके क्या थी? पहले ऐसे रेंज थी, एक प्लेन रेंज थी। ठीक है, विंध्याचल से लेके सतमाला तक की रेंज कैसी थी? प्लेन थी। बाद में क्या हुआ? भ्रंश हो गया। बाद में क्या हुआ? भ्रंश हुआ। और भ्रंश होने के बाद में क्या हुआ? यहाँ से ये नर्मदा वाला भाग है ना, ये नीचे दब गया। उसके बाद सतपुड़ा सतमाला का भाग भी क्या नीचे दब गया, जिसकी वजह से ये नीचे खाई बन गई, तो यहाँ नदियाँ बहने लगी। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो भाग था वो नीचे क्या है? नीचे की ओर धस गया, जिसकी वजह से यहाँ नीचे धसा, तो यहाँ क्या बनी? नर्मदा नदी बहने लगी। फिर सतपुड़ा और सतमाला की रेंज के बीच में ऐसे था, यहाँ का जो भाग था, पहाड़ थे, वो क्या नीचे की ओर धस गया, और यहाँ से भी ताप्ती नदी बहने लगी। मतलब ये भ्रंश घाटी का परिणाम है। पहले ये सारा पहाड़ एक जैसा था। ठीक है, फिर यहाँ से धसा। ये कौन सी रेंज है? सतपुड़ा, विंध्यन, सतपुड़ा और सतमाला। सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में क्या हुआ? ये पहाड़ नीचे धस गया, यहाँ क्या बहने लगी? नर्मदा नदी। ये नीचे की ओर धसा, यहाँ नर्मदा नदी बहने लगी। फिर सतपुड़ा और सतमाला के बीच में भाग क्या हुआ? नीचे की ओर धस गया। ठीक है, सतपुड़ा और सतमाला के बीच में भाग भी क्या नीचे की ओर धसा, यहाँ क्या मुंशी नदी बहने लगी? ताप्ती नदी। ठीक है, ये जा रही ताप्ती नदी। पहले ये प्लेन था भाग, फिर क्या हुआ? भ्रंश हो गया यहाँ, मतलब यहाँ की ओर नीचे धस गया भाग। किसके बीच में? विंध्याचल और सतपुड़ा भाग का नीचे के बीच में जो भाग था, वो पहाड़ नीचे की ओर धस गया। वहाँ कौन सी नदी बहने लगी? जब पहाड़ नीचे, जो दो पहाड़ों के बीच में पहाड़ नीचे, मतलब भाग नीचे धस गया, तो नदी कहाँ से बहेगी? वो नीचे के भाग से बहेगी।
तो जिसकी वजह से नर्मदा नदी यहाँ आने लगी। कहाँ से निकल के आती है? अमरकंटक से। और उसके बाद में ताप्ती नदी भी, दोनों बाग के बीच, सतपुड़ा और सतमाला के बीच का बाग धस गया, यहाँ ताप्ती नदी फ्लो होने लगी। ठीक, अब देखते हैं इधर, ये छोटा नागपुर से लेके गारो खासी जयंतिया मेघालय, मतलब सारा पहले एक या पर्वत श्रेणी था, जिसमें क्या था, छोटा नागपुर इधर ही आता था, छोटे नागपुर की पहाड़ियाँ इधर ही आती थी, ठीक है, और ये गारो खासी जयंतिया सभी इसी में आती थी, ठीक है। ये सारा पहले क्या था, एक भाग ही था। हमने हिमालय निर्माण क्रम में देखा था कि ये ऊपर जाके हिमालय बना, तो ये भाग के इधर की ओर ज़्यादा रोटेट हुआ तो इस भाग की गति क्या होगी, तेज होगी। ये से भाग था, ये इधर की ओर रोटेट हुआ तो इस भाग की गति तेज होगी, और इधर के ऊपर की ओर ये इसकी गति क्या, धीमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ चौड़ी पर्वत श्रेणी बनी और यहाँ पतली बनी, हिमालय यहाँ ऊंचे की ओर बना, पतला बना वैसे। और यहाँ से क्या हुआ, इस भाग की गति तेज थी और ये पठार था, यहाँ भाग था, इसमें क्या हुआ, इसके में भी भ्रंश हो गया यहाँ से, क्योंकि इधर से तेज प्रभाव बढ़ रहा है, ये से बना हुआ है, ठीक है, इधर से तेज गति हो रही है, तो ये क्या हुआ, ये मान लो ऐसे था, इधर से दबाव पड़ा, ये टूट गया, इस पे दबाव पड़ा तो ये क्या होगा, दो भागों में टूट गया, क्योंकि इधर से तेज गति हुई और ये टूट गया, और ये टूट के क्या हो गए, अलग अलग हो गए। छोटा नागपुर इधर आ गया, गारो खासी जयंती इधर आ गया, क्योंकि यहाँ का भाग क्या हो गया, भ्रंश हो गया नीचे की ओर, ऑटोमेटिक टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि इधर से गति तेज हो रही थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये टूट गया। टूटने की वजह से क्या हुआ, यहाँ नीचे की ढलान बन गई, जिसकी वजह से गंगा नदी यहाँ आने लगी और ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ आगे फ्लो होने लग गई। इन दोनों के बीच में यहाँ से गंगा नदी आगे गिरती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे गिरती है, और छोटा नागपुर इधर आ गया, गारो खासी जयंतियाँ उधर चली गई इस क्षेत्र की ओर। पहले ये सारा पार्ट क्या था, एक था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इधर की प्लेट की गति तेज होने की वजह से क्या हुआ, ये गति तेज थी, ऐसे जुड़ा हुआ था, ये ऐसे टूट गया, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ था ये सारा, इधर की गति तेज थी, ऊपर टकराया, टकराने के बाद में क्या हुआ, ये ऐसे टूट गया, ठीक है, ऐसे टूट गया। इधर की ओर छोटा नागपुर आ गया, इधर गारो खासी जयंती उधर चली गई मेघालय के पठार में, ठीक है, समझ आई बात, उधर मेघालय की ओर चली गई। पहले ये सारा भाग एक था, क्यों टूटा, क्योंकि इधर की भाग की गति तेज थी, जिसकी वजह से ये गति तेज होने की वजह से क्या हुआ, ऊपर दबाव पड़ा, दबाव पड़ते ही क्या हुआ, टूट के ऐसे अलग हो गए। इधर की ओर गारो खासी जयंती चली गई, इधर की ओर नागपुर चला गया, ऐसे गति तेज होने की वजह से, ठीक। तो ये ऐसे बन गया बाघ, ठीक है। अब यहाँ कुछ रहा तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ भ्रंश कैसे बने, यहाँ भ्रंश बने हुए हैं, ये हमने देख लिया, नर्मदा नर्स और ताप्ती भ्रंश देख लिया हमने। उसके बाद ये वाला भ्रंश भी समझ गए हम कि कैसे दशा ये भाग, क्योंकि इस पर दबाव पड़ा, ये टूट गया, ठीक है, ये ऐसे दबाव पड़ा और ऐसे अलग अलग हो गया, ठीक। अरावली देख लिया, छोटा राजमहल देख लिया, छोटा नागपुर देख लिया, गारो खासी जयंतियाँ देख ली, और यहाँ की सतपुड़ा रेंज देख ली, विंध्याचल की रेंज देख ली, सतमाला की जनता की रेंज देख ली, बालाघाट की। ये अब आगे बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बुदन, पालनी और वेरुशंड, ये आएंगे पश्चिमी घाट में। अब इधर से ये भी आएगा, पूर्वी घाट की भी पहाड़ियाँ आएंगी आगे, वो हम अलग अलग घाट में देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें बीच की पहाड़ियाँ और ये समझने की जरूरत है, वो समझ के, एक तो अरावली आती है, राजमहल की आती है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, बाड़मेर की आती है, कैमूर की आती है, राजपीपला, और ये सतपुड़ा की रेंज आती है। उसके बाद में इसके बाद गडजात की पहाड़ी इसके पास में है, फिर सतमाला की रेंज, अजंता, बालाघाट, ये सारी हम देखेंगे आगे, गिरनार, शत्रुंजय और कच्छ की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। अब देखेंगे मध्य की पहाड़ियाँ होगी, अब पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ देखेंगे, और फिर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ देखेंगे। पहले एक बार टाइम देख लेते हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।